You are welcome on YouTube. Today's topic is equipotential surface. We will discuss about this topic in detail. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ। आज हम इस समविभव पृष्ठ के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि समविभव पृष्ठ यानी कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव इक्वल होता है, समान होता है, उसको हम समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। Any surface with the same electrical potential at every point is known as equipotential surface. For example, हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारी r है। तो इस r पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वैद्युत विभव V = 1/4πε0 K Q/r होता है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक ऐसा पृष्ठ ढूंढना है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर जो है वैद्युत विभव हमारा क्या हो, समान हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो। तो सेम डिस्टेंस पर ही होगा, इससे r डिस्टेंस पर तो इसके चारों ओर r डिस्टेंस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इसके इक्वल होगा। अब ये जो पॉइंट है r डिस्टेंस पर इधर भी हो सकता है, r डिस्टेंस पर इधर भी हो सकता है, r डिस्टेंस पर ऐसे भी हो सकता है, r डिस्टेंस पर पीछे भी हो सकता है। जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो 3D में होता है। तो अगर हम इन पॉइंटों का लोकस देखें यानी कि बिंदु पथ, अगर हम इन पॉइंटों का लोकस देखें, लोकस का मतलब क्या होता है, बिंदु पथ। अगर हम इन पॉइंटों को मिलाए तो इन पॉइंटों को मिलाने से जो हमारी एक शेप बनेगी वह किस टाइप की बनेगी, वह एक हमारी जो शेप बनेगी एक स्फेरिकल बनेगी, एक स्फीयर की तरह बनेगा। प्रत्येक पॉइंट पर जो हमारा वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो यही हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा यानी कि समविभव पृष्ठ जिसको हम कहेंगे। अब ये जो है ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन ले यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इस आवेश से क्या होगी, हम इनको लाइन ऑफ फोर्स मान ले, अगर हम इनको लाइन ऑफ फोर्स मान ले तो ये क्या होती है, पृष्ठ पर परपेंडिकुलर होती है। ये हमारी लाइन ऑफ फोर्स होगी और ये पृष्ठ के क्या होगी, जो हमारा सरफेस था उसके उस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। हमारी समविभव पृष्ठ होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर वैद्युत विभव समान होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इक्विपोटेंशियल की कुछ सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी भी है इसकी। विल डिस्कस सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ है उसके हम कुछ महत्वपूर्ण गुण भी है उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन सरफेस, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, वो हमारा इस सरफेस पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमारा समविभव पृष्ठ है, उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह इसके क्या होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, यानी कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि जो समविभव पृष्ठ की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ पर अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाए तो कार्य जो होता है हमारा, उसको ले जाने में जो कार्य होगा वो हमारा शून्य होता है, यानी कि हमें किसी भी कार्य की वहां पर आवश्यकता नहीं होती। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो समविभव पृष्ठ है उसकी जो प्रॉपर्टी है ये आप याद रखेंगे। फिर दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी जो डायरेक्शन होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है।
और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम उसको ले जाना चाहते हैं, समविभव पृष्ठ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी पॉइंट चार्ज को ले जाने में जो है हमारा कार्य जो है वो शून्य होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से इसको प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है गतिज ऊर्जा जो होती है उसका मात्रक है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दिया जाए तो जितनी गतिज ऊर्जा वो प्राप्त करेगा उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं उसको आप याद रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल। इसके और भी बड़े मात्रक हो सकते हैं ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इक्वल होता है जूल में 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको हमें जूल में चेंज करना है तो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल की उसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये जो आपकी क्वेश्चन है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उसके लिए। अब हम इसके और भी मात्रक है 1 किलो वोल्ट। ये हमारा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो का मतलब क्या होता है? 1000 से। ये हो गया हमारा 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको जूल में चेंज करना चाहे 10 की पावर 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल के। अब इसको हम हल कर सकते हैं, ये 3 पावर इसमें से घट जाएगी। 1.6 गुना 10 की पावर -16 जूल। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे इसके इक्वल होगा। अब दूसरा हमारा नेक्स्ट होता है 1 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अगर हम इसको भी जूल में चेंज करना चाहे 10 की पावर 6 1.6 गुना 10 की पावर -19, 19 में से कितनी घट जाएगी? हमारी 6 घट जाएगी। तो 1.6 गुना 10 की पावर -13 जूल। तो याद रखना है जो हमारा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो इसके इक्वल होता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट।